उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की। तभी से विजयदशमी का त्योहार भी मनाया जाने लगा। राशियों की बात करेंगे और मेष राशि से कि मेष राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है। हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, शासन सत्ता से सहयोग लेने में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आप उदासीन न रहें। संतान या शिक्षा के कारण थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, पर जो भी करें संयम से करें। उत्तेजित आपको कोई भी चीज में नहीं हो जाना है। मेष राशि वालों, आप क्या उपाय कर सकते हैं? माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल और वस्त्र आप अर्पण करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली राशि की। तो अगली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए बताइए आचार्य जी। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? आपको जो भी कार्य कर रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको कार्य करना है। माता रानी को सफेद रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। इससे सभी समस्याओं का निवारण होगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो बताइए मिथुन राशि के लिए कितना खास रहने वाला है? गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, नवरात्रि के इन दिनों में आपकी इच्छा पूर्ण होंगी। संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको मन को शांत रखना है। कोई भी प्रकार का कलेश होता है, कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट हो रहा हो, तो उस समय आपको शांत रहना है। धीरे धीरे जो पिछले समय से कुछ स्ट्रेस चल रहा था, जो आपके जीवन में अड़चने आ रही थी, वो स्ट्रेस लेवल अब आपका कम होता नजर आ रहा है। उपाय क्या करना है? माता रानी को केवड़ा के पुष्प अर्पित करें। इससे जीवन में माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। और सोमवार के दिन 3 छोटी कन्याओं को अवश्य भोजन कराएं। तो चलिए, ये तो बात हुई मिथुन राशि की, लेकिन अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए बताइए आचार्य जी, कैसा रहेगा नवरात्र और उपाय? गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपकी जो लव लाइफ है, वो और भी बेहतरीन होगी। आपको ये 9 दिन माता जी के रंग में लीन हो जाना है और कोई भी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या उपाय कर सकते हैं? मोती की माला से माता रानी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी, वो धीरे धीरे आपको दूर होती नजर आएंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि की। तो बताइए आचार्य जी, सिंह राशि वालों के लिए। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो जो कार्य आपको करने हैं वो कर लीजिए। किसी के भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है। क्या उपाय कर सकते हैं? दुर्गा माता को फूल अर्पण करने से विशेष कृपा की आपको प्राप्ति होगी। और सबसे अच्छा क्या होगा? अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, जिसका शायद आपने विचार भी ना किया। कन्या राशि की भी बात करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए बताइए आचार्य जी। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, कोई भी प्रकार का स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नई ऑफिस लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी कार्यों के लिए ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुप्रतिष्ठित कार्य करने से संपन्न होगा। आप यह कह सकते हैं कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी? आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। मल्टीपल डिसीजंस आप ले पाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए, राजनीतिक सेक्टर के साथ जुड़े हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़े हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो यह 9 दिन में आप माता जी के नाम की एक बाधा रखें, अवश्य आपको लाभ होगा। आप क्या उपाय कर सकते हैं? नैवेद्य में आप खीर का भोग लगाकर देवी को हरे वस्त्र अर्पण करें। जीवन में सकारात्मकता आपके बनी रहेगी। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुला राशि की। तो आचार्य जी बताइए, तुला राशि वालों के लिए कितना खास होगा नवरात्र? गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, धीरे धीरे जो आपके काम अटक रहे थे, या आप यह कह सकते हैं कि जो आप 100% मेहनत कर रहे थे, 100% आप एफर्ट्स दे रहे थे,
जिसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, तो उसका परिणाम आपको नवरात्रों के इन दिनों में मिलना शुरू होगा। शेयर बाजार में आपने निवेश किया हुआ है, जिसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, तो उसका रिटर्न आपको मिल सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति में आपकी अच्छी वृद्धि होगी। भौतिक उपलब्धि का भी अच्छा योग है। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नवरात्रि के ये दिन बहुत ही बेहतरीन है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष जो आपका है वो मजबूत होगा। फाइनेंशियल लाइफ सुधरेगी। क्या उपाय कर सकते हैं? कन्याओं को सफेद रुमाल आपको भेंट करना चाहिए। 11 कन्याओं को करें। इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो आचार्य जी बताइए, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास होगा? गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कोई भी चीज में लापरवाही ना बरतें, अलर्ट मोड पर रहें। व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है, पर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसका शायद आपने सोचा भी ना हो। संबंधों में सुधार होगा। भाई का, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। क्या उपाय कर सकते हैं? कन्याओं को माता की लाल चुनरी पहनाकर उनका आशीर्वाद आपको लेना है। और अपने घर पर कन्याओं को बुलाकर, अगर आप 9 दिन नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, जितने दिन आपकी यथाशक्ति के अनुसार जितने दिन आप कर सकते हैं उतना करें। उनको भोजन कराएं। ऐसा करने से कार्यों में आ रही समस्याएं, जो स्ट्रेस लेवल था वो दूर होगा और परिवार में जो मेल जोल है वो बना रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब अगली राशि के बारे में बात करेंगे, धनु राशि की। तो आचार्य जी बताइए, धनु राशि के लिए कितना खास रहेगा इस बार का नवरात्र? गणेश जी कहते हैं, धनु राशि वालों, जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना आपके काम अटकेंगे। विचार मत करिए, डायरेक्टली कार्य करिए। आपके लिए एक और टिप ये है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं पहले से कहीं पर भी उसे डिस्क्लोज ना करें, उसे किसी को भी साझा ना करें, किसी को भी ना बताएं, वरना अड़चनें आ सकती है। और सबसे अच्छी चीज आपके साथ यह होगी कि हिडन एनिमीज, जो शत्रु आपके हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो शायद उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है। इम्पॉर्टेंटली, अगर आप जॉब के साथ साथ कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नवरात्रि के 9 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपके जीवन में रोशनी, आपके जीवन में तेज आपको देखने को मिलेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हल्दी की माला से देवी मंत्रों का जाप आपको करना है और धार्मिक पुस्तकों का आपको दान करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सफलता के योग बनने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आचार्य जी, जो पुस्तकों का दान होता है, कहते हैं ज्ञान जितना बांटोगे उतना आप ही को बढ़ेगा। और ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है और बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। आगे बढ़ेंगे और मकर राशि की बात करेंगे। तो बताइए आचार्य जी, मकर राशि वालों के लिए कितना खास रहेगा नवरात्र? मकर राशि वालों, गणेश जी कहते हैं कि आपके स्वास्थ्य में जो तकलीफें थी, पेट की जो समस्याएं थी, वो दूर होगी। यानी कि स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपके संतान के प्रति आपको जो चिंता थी, संतान की प्रोफेशनल लाइफ, करियर की जो चिंता थी, वो चिंताओं का समापन होगा। आर्थिक मामलों में आपकी प्रगति होगी। अगर आपने कहीं पर से पैसा लिया हुआ है, नहीं दे पा रहे थे, तो शायद आप नवरात्रि के इन दिनों में अच्छी तरह से वो पैसा वापस से लौटा पाएंगे। और सबसे अच्छा चीज, अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल सकता है। रचनात्मक प्रयासों में आशातीत प्रगति आपको देखने को मिल सकती है। मकर राशि वालों, यात्रा के बहुत अच्छे योग नजर आ रहे हैं। तो अगर आप काम के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो अवश्य करें। वो यात्रा से आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, आपके संपर्क बढ़ेंगे और आप यह कह सकते हैं कि वो प्रभावशाली लोग आपको मददगार साबित होंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? माँ भगवती को हलवा और चना का भोग आपको लगाना है। इससे माता रानी की कृपा, माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और आपके घर के आसपास जो स्वीपर्स हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, उनको आपकी यथाशक्ति के अनुसार जो आप 50 रुपए, 100 जो दे सकते हैं, या फिर कुछ भोजन, अनाज, जो भी आप दे सकते हैं वो दें। इससे कृपा आपके ऊपर बरसी रहेगी।
तो आचार्य जी, क्योंकि आपने हलवा पूरी चने का जिक्र किया है और माता रानी को भोग में भी यही चीजें लगाई जाती हैं, इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि माता जी शाकाहारी है, माता जी को ये मीठा हो, खीर हो, ये सब चीज़ें अति प्रिय है। और माता जी की जो सवारी है वो सिंह है। आप यह कह सकते हैं कि जो भी हमारे घर के आसपास जो जानवर है या जो स्ट्रीट डॉग्स है, तो अगर आप उनको कोई भी प्रकार का अनाज देते हैं, मीठा देते हैं, तो उससे हर एक प्लानिट के साथ वो चीज़ एसोसिएटेड है। तो जैसे शुक्र है, तो आप मीठा अगर देंगे तो शुक्र आपका मजबूत करता है। अगर पीली चीज़ें देंगे तो आपका गुरु मजबूत होगा। तो उसी प्रकार माता जी को आप भोजन में कोई भी प्रकार का शाकाहारी भोजन दे, वो माता को अति प्रिय है। बिल्कुल, तो ये जान लीजिए कि आप अगर पूरी और चने हलवे चढ़ाते हैं माता रानी को, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि वो क्यों चढ़ाए जाते हैं, तो ये चीज आप ही के लिए थी कि अगर आप हलवा पूरी चना चढ़ा रहे हैं तो इसकी मान्यता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए आचार्य जी बताइए। हम आएंगे कुंभ राशि पर। गणेश जी कहते हैं, कुंभ राशि वालों, आपको आपकी ऑफिस में कोवर्कर्स का, बॉसेस का, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। संतान के कारण थोड़ी सी चिंता हो सकती है, पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और सबसे अच्छा चीज़ कि आपके अटके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का नया घर बनाना, बुक करना, नई ऑफिस बनाना, जमीन लेना, जगह लेना। तो वो सपना आपका पूर्ण हो सकता है नवरात्रों के इन दिनों में। और दूसरा, अगर आप नया व्हीकल खरीदने का विचार कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो उसके लिए भी ये 9 दिन बहुत ही बेहतरीन है। दशहरे के दिन भी आप अपना व्हीकल खरीद सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इन दिनों में अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया, चाहे प्रॉपर्टी ली, चाहे वो व्हीकल लिया, तो वो आपका गुड लक आप उसे कह सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? बेला, चमेली आदि से माँ भगवती की आपको पूजा करनी है। इस उपाय को करने से माता की कृपा आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस राशि की जिन्हें रहता है अपनी बारी का सबसे ज्यादा इंतजार। आचार्य जी, मीन राशि वाले काफी समय से वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, तो अब उनके लिए भी बताइए कि कितना खास रहने वाला है दिन। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यानी आप यह कह सकते हैं कि आपके घर पर खुशियाँ खटखटाएंगी, खुशियाँ आपके घर पे आ जाएंगी। यानी कि घर का जो माहौल बिगड़ा हुआ था, वो माहौल अब अच्छा होगा। संबंधों में सुधार होगा। भाई बहनों के साथ अनबनाव चल रहा था, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव चल रहा था, तो वो हर एक चीज़, वो हर एक नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती नजर आएगी। और आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल सकता है। कुछ क्रिएटिव कार्य करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर कोई भी प्रकार का आप बदलाव लाना चाहते हैं अपने व्यवसाय में, अपने डेली रूटीन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसके लिए भी ये 9 दिन बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप पूछे कि 9 दिन में कब से शुरुआत करें, तो मंगलवार के दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार के दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? गेंदा, गुलाब, गुड़हल के फूल देवी को आप अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी और जीवन में खुशहाली का वास होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये है राशियों की बात हो गई, 12 राशियां और ये उपाय भी आप ही के लिए। नवरात्रों में इन उपायों को अगर आप ध्यान से करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो माता रानी है वो आपसे प्रसन्न होंगी और साथ ही जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं आपकी, वो दूर हो जाएंगे। नवरात्रों में एक चीज और आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि काफी लंबे समय से घट स्थापना लोग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश इस बार अगर नहीं कर पाए तो कैसे उस चीज को कर सकते हैं ठीक? देखिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप दिवाली के दिनों में भी उसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंतज़ार करना है तो फिर आप होली के बाद भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे हिसाब से अगर आप स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके सच्चे दिल से माता जी की पूजा अर्चना करें, जरूर से आपको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई घट स्थापना की, लेकिन आचार्य जी 9 दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं
व्रत रखने के साथ ही कई कई तरह के पकवान बनाकर भी खाते हैं। तो व्रत का महत्व क्या है, ये भी बताइए। देखिए 9 दिन तक यानी आपके पूरा शरीर के अंदर आपने उसको पूरा प्योर किया। आप यह कह सकते हैं कि 9 दिन तक अगर आपने फास्ट रखा तो एक टाइम का आप फास्ट रख सकते हैं। तो माता जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। और इन 9 दिनों में अगर आप नॉर्मल दिनों में फास्ट रखते हैं तो शायद आपको उसका उतना महत्व, उतना आपको बेनिफिट, उतना फायदा आपको नहीं मिलता है। पर इन 9 दिनों में रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये 9 दिन यानी माता के 9 स्वरूप, तो हर एक माता को आप अच्छी तरह से प्रसन्न कर रहे हैं। और माता को प्रसन्न किया यानी आपके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि नवरात्रि का महत्व क्या है और उपाय कौन से अच्छे उपाय हैं जो वो जरूर अपने ध्यान में रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री गणेशाय नमः। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।